अस्सलाम वालेकुम है ज़िशान नज़ीर। क्या आप भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते? क्या आप भी गुस्से में कुछ ऐसा दूसरों को बोल जाते हैं कि आपको बाद में पछतावा होता है, आपको शर्मिंदगी होती है, आपको अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं और आप कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे फार्मूलाज, टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकें, अपने गुस्से को कम कर सकें, अपने गुस्से को मैनेज कर सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने गुस्से को बहुत ईजीली जब चाहें मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत आसान सी चंद चीज़ें हैं जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगर है क्या चीज़, गुस्सा है क्या चीज़। तो दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा पावरफुल इमोशंस हैं कि अगर हम इन्हें कंट्रोल करें तो ठीक है, नॉर्मल है बात। अगर गुस्सा हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे तो फिर हमें इससे नुकसान हो सकता है, हमें बहुत सी चीज़ों को खोना पड़ सकता है, बहुत सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि हम जब चाहें इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। तो नंबर 1 पे जो चीज़ है वो है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारा बॉस हमें कुछ कहे किसी काम की वजह से, तो हमें तब गुस्सा आता है, लेकिन हम वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी नौकरी का ख़तरा है कि वो हम मुझे नौकरी से ना निकाल दे, ठीक है? और कुछ हमें खदशात होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड यानी कि रिएक्ट नहीं करते। लेकिन वहाँ पे हम अपने एंगर को, अपने गुस्से को मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा बस नहीं चल रहा। और दूसरी तरफ अगर हम अपने घर में हैं, खाना नहीं बन रहा, खाना लेट है, और तब हमें वहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हम ऊंची चिल्ला रहे होते हैं, हम वहाँ पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने गुस्से को वहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे होते, कंट्रोल नहीं कर रहे होते। खाना लेट बन गया तब हम चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे। कुछ चीज़ हमारी पसंद की नहीं बनी तब हम वहाँ पे अपने जो गुस्से को बाहर निकाल लेंगे, शो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा बस चल रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझें तो गुस्सा हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर हम डीपली समझ लें कि गुस्सा जब भी हम करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं और इसको हम जब चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। जहाँ पे हमारा बस चल जाए वहाँ पे हम गुस्सा कर लेते हैं, जहाँ पे हमारा बस ना चले वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे अपने गुस्से को मैनेज करते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि जिस तरह हम वहाँ पे मैनेज करते हैं जहाँ पे हमारा बस नहीं चल रहा होता, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि बी वेयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ़ योर बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से आते हैं और हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, और आते ही कोई घर का शख्स या वैसे कोई हमें बातचीत करना शुरू कर देता है, आर्गूमेंट्स करना शुरू कर देता है, तो तब वहाँ पे हमें बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को अभी एनर्जी चाहिए, भूख लगी हुई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी वो भूख को कवर करेंगे, ठीक है? तो तब अगर कोई आपसे आर्गूमेंट्स करता है तो वहाँ पे गुस्सा आएगा, और उसको मैनेज करना कैसे है कि वहाँ पे आप उसको कह दें कि मैं खाना खाने के बाद आपसे बात करता हूँ, बस। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी कम्युनिकेशन करनी है और अपने इस टॉपिक को आपने थोड़ा सा पेंडिंग कर देना है, उसको कहना है कि मैं खाना खाने के बाद आपसे बात करता हूँ। या ऐसा होता है कि हम बाहर से आते हैं, बहुत स्ट्रेस होते हैं, थके हुए होते हैं, और आते ही घर में कोई हमसे बातचीत करना शुरू कर देता है, कोई आर्गूमेंट्स शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे भी हमें बहुत गुस्सा आएगा। अब वहाँ पे मैनेज ऐसे ही हम कर सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपसे बात करता हूँ या करती हूँ। तो इतनी सी एक बात कहने पर हम अपने गुस्से को बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि डोंट बी अटैच्ड। गुस्से की बेसिक वजह ये है कि जब कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है तो हमें गुस्सा आता है। हम चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में पकड़ कर बैठे होते हैं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा आइडिया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत है। जब हम इस चीज़ को स्ट्रांगली कैच कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं अपने माइंड में, तब कोई शख्स आके उसके ऑपोजिट की बात करता है तो हमें फ़ौरी गुस्सा आता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए आपको कि हर शख्स का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि आपकी बात से कुछ लोग एग्री करें, कुछ डिसएग्री हों,
हो सकता है सारे ही एग्री कर लें, हो सकता है कोई भी एग्री ना करें। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि हमें हर चीज़ को इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को, किसी भी आइडिया को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को इतना आपने अटैच, इतना आपने स्ट्रांगली नहीं कैच करना कि बाद में अगर कोई बात करे और हमें उस पर गुस्सा आए। तो इस चीज़ों को हल्का लेना है, इतना इसको नहीं पकड़ना कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, या मेरी वैल्यू ज़्यादा है, बाकी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब हम इस चीज़ों को इतना जहन में सवार कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेगा, ऑपोजिट बात करेगा, तो आपको गुस्सा आएगा। तो इससे बचने के लिए आपने जहन में एक बात बिठानी है कि हो सकता है कि बाकी भी ठीक हो सकते हैं, वो अपने हिसाब से ठीक है, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ। जब आप ये चीज़ जहन में ले आएंगे तो आपको कोई बात कर भी देगा तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको आपका जो पहली माइंडसेट है वो बना हुआ है कि हो सकता है वो भी अपनी जगह ठीक हो। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि लेट द थिंग्स गो। वो चीज़ें जिनको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो भाई उनको जाने दो। क्योंकि वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती लेकिन हम उसको अपने कंट्रोल में करना चाह रहे होते हैं, तो तब हमें गुस्सा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो रही। एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी वजह के लिए है। इस चीज़ को माइंड में रखें। यहाँ पे कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई रीज़न है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको ज़्यादा आप ना उसको पकड़ें, उसको जाने दें, लेट द थिंग गो। एक मैच बॉक्स ले लें, माचिस की एक तीली ले लें, अब उसके ऊपर मसाला है, उसका हेड है लेकिन उसका ब्रेन नहीं है और वो जलती रहती है। क्या आपने उस माचिस की तीली की तरह बनना है कि आपके पास सर तो है लेकिन आप अपने जो उसके अंदर जो ब्रेन है, माइंड है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आप गुस्से से ऐसे ही जलते रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का यूज़ करना है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल आपके जहन में आया होगा कि हर बार चुप रहना, मैनेज करना काफ़ी नहीं है। कुछ लोग एक लिमिट से आगे क्रॉस कर जाते हैं, उनको भी रोकना ज़रूरी होता है, तो तब वहाँ पे गुस्सा करना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस सिचुएशन में क्या करना है कि कुछ लोग होते हैं नॉन स्टॉप गुस्सा करते हैं, डेली घर आए गुस्सा किया, बच्चों को डांटा, ठीक है। और अब आपकी जो एक हैबिट बन चुकी है, अब लोगों को पता है ये तो ऐसे बोलता रहता है, गुस्सा करता रहता है, अब आपके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों को भी पता है कि पापा आते हैं, बोलते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, ये इनकी आदत है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपके गुस्से की, आपके गुस्से से कोई डरेगा नहीं। हाँ, आधे काम शख्स हैं बिल्कुल काम, पुरस्कून, आपने अपने गुस्से को मैनेज किया हुआ है। अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि एक कोई शख्स है वो अपनी लिमिट क्रॉस ही करता जा रहा है, अब वहाँ पे उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड का मतलब कि आप एक्सटर्नल उसको शो करवाएंगे मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन इंटरनल आप उसको मैनेज कर रहे होंगे। आप बस फेस पे अपने एक गुस्सा लेकर आए, उसको कहें यहाँ तक तो बात ठीक थी लेकिन इससे आगे भाई ये बहुत गलत बात है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, बहुत गुस्से से यानी कि चेहरे पे अपने एक एक्सप्रेशंस लाकर। अब वहाँ पे वो शख्स आपके गुस्से को वैल्यू देगा, वो कहेगा यार ये तो बहुत एक काम शख्स था, बहुत पुरस्कून शख्स था, इसको तो गुस्सा आता नहीं था, लेकिन आज इसने गुस्सा किया है तो इसको वाकई बहुत गुस्सा है इस मेरी बात पे, तब आपके गुस्से की वैल्यू होगी। तो ये भी हमने एक मैनेज किया है और एक्सटर्नल उसको शो करवाया है, रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्ट नहीं किया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे एक एप्रिसिएशन मिलता रहे, एक बूस्ट मिलता रहे कि और मैं मज़ीद एक अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।